घाटा और फायदा दोनों होता है। लेकिन शुरुआत में घाटा तो होता ही है, लेकिन जैसे घाटा से हम लोग पीछे हट जाएंगे तो आगे मुख बढ़ नहीं पाएंगे। बिजनेस से क्या होता है, घाटा तो कभी कभार होता है 1-2 महीना में, आगे चल के नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे ऐसे ऐसे आइडिया मिलता है आइडिया उसी के अनुसार से होता है। एक जैसे कोई बड़ा आदमी है उससे मिलेंगे तो कुछ अलग बताएगा, छोटा आदमी से मिलेंगे तो छोटा वाले आदमी अलग बताएगा। हैं, सबका बिजनेस का आइडिया अलग अलग होता है। हैं, कोई मान के चलो कि कोई दुकान खोल के बैठा है, हैं, सलिया का सीमेंट का ये सब का बिजनेस कर रहा है, तो वो तो शुरुआत में उसका अच्छा से बिकेगा नहीं, कोई उस पर इग्नोर करेगा नहीं कि ये अच्छा देगा कि खराब देगा। हैं, तो वो दूसरे से हेल्प लेगा कि भाई मेरा बिकवा दो, हैं, कुछ ग्राहक बुला दो। पहले ही ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटे से ही बारह बनता है। हैं? तो एक ही वाली ऐसा मत आदमी को पकड़ लो कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ आपको लूटने में ही लगा है, ऐसा नहीं है। कोई अच्छा आदमी पकड़ो कि आपके भी हेल्प करे, आपको भी उसको हेल्प करो। बाहर जाके कमाने से अच्छा बिजनेस ही ना। हम लोग के क्या है, हम लोग इधर ही कमाने के लिए आए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कोई बड़ा घर का है, छोटा सा ही 12 बनते हैं। हम लोग का घर का भी आदमी हेल्प नहीं करता है। बोलो भी तो कहेंगे कि करेंगे, एक बार घाटा लग गया तो वो लोग का कमर भी टूट जाता है। हम लोग गरीब आदमी है, मिडिल क्लास भी तो थोड़ा वो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी बिल्कुल नहीं कर पाता है। मिडिल क्लास वाले लोग क्या है कि थोड़ा बहुत वो लोग के पास पैसा रहता है तो वो लोग अपना कर लेगा। हैं, हम लोग गरीब आदमी के लिए क्या है, कुछ नहीं है कमाने के अलावा। अमीर आदमी के क्या है, अमीर आदमी के तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया घाटा भी रहेगा तो वो लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है, फायदा भी रहेगा तो वो लोग का फर्क पड़ता है ना। महंगाई बढ़ने में अमीर का कोई दिक्कत नहीं होता है, महंगाई बढ़ने में हम ही लोग का दिक्कत होता है, गरीब आदमी का। महंगाई बढ़ेगा तो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो उसी बिजनेस में 10% बढ़ेगा तो वो लोग भी अपना बिजनेस में 10% बढ़ाएगा पैसा। जैसे मान के चलो 100 रुपये का कोई सामान है तो 10% महंगाई बढ़ गई, 10% बढ़ने का मतलब वो लोग भी 110 रुपये का, जो 100 रुपये का सामान मिलता था वो 110 रुपये का बिकेगा, तो वो लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग का अपना अपना जगह। अमीर लोग का कहीं दिक्कत नहीं है भाई, इंडिया में रहे या विदेश में रहे, अमीर है तो अमीर ही रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो मिडिल क्लास है वो अपना परिवार को ही संभालने में लगा रहा है पैसा पूरा। है, अमीर तो इधर से काम आएगा दूसरा कोई बिजनेस करेगा। तो भाई बिजनेस भी एक कला है, जैसे परीक्षा में सब लोग पास नहीं होता है ऐसे ही बिजनेस में भी सब लोग ग्रोथ नहीं कर सकता है। ग्रोथ करने के लिए नॉलेज और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और वो लोग को समझना पड़ेगा अगला ग्राहक को कैसे वो लोग बिहेवियर कर रहे हैं। दुकान में भी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग कैश ही रख के नहीं ले जाएंगे, कुछ लोग उधार भी ले जाएंगे। हैं, तो उधार के लिए अलग उससे प्रॉफिट करना पड़ेगा, 2% या 1% उस पर अपना जोड़ के इंटरेस्ट ले लीजिएगा, तभी जो उधार में आता है उसको अपन प्रॉफिट में कर सकते हैं। मान के चलो कि कोई 1,000 रुपये के बाकी सामान लग गया तो उस पर बोल दो भाई कि 20 रुपया या 30 रुपया बढ़ा के मेरे को दे दीजिएगा। मैं ऐसे सामने से भी बोलेगा तो सामने वाला का भी रहेगा कि हाँ भाई इसका अंदर ईमानदारी है, ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से मेरे को पैसा लिया मांग कर। ऐसे बढ़ा के उस पर लिख दोगे ऐसे ही 100 रुपया 50 रुपया, तो उसका भी मन में कुछ अलग से आएगा। आज का इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।